तलबा तंजीम PSSF के सदर इंजीनियर उस्मान भाई, फरहान अंसारी भाई मेंबर नेशनल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट मलीर के इंचार्ज अजीम भाई, वाइस चेयरमैन शबीर कायम खानी भाई, इफ्तिखार आलम भाई, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आसिया इसाक बाजी और हमारे साथ मौजूद है हमारे खटक भाई। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे सारे हमारे साथ मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले एक लैंड ग्रैबर, एक भत्ताखोर, एक बीटर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। एक नौमौलूद ऑपोजिशन लीडर, एक हादसाती MPA जिसने ना जाने कितनी अपनी पार्टियां बदल ली और बदल बदल के आखिर में जिनको कोई भी पार्टी नहीं मिली वो सब एक ही जमात में आके जमा हो गए और बदकिस्मती से हम सब पर उनको हुक्मरानी के लिए छोड़ दिया गया। उसका कद इतना नहीं है उस लैंड ग्रैबर का, उस बीटर का कि उसके मुताबिक मैं बात करूं या उसकी बात का जवाब दिया जाए। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर बोलना चाहता हूं कि हलीम आते शेख साहब, अपने जितना आपका कद है उस कद में रह के बात करें, अपनी औकात से आगे नहीं बढ़िएगा। ये मत भूलिएगा कि हम इस कराची के वारिस हैं, हम इस कराची के बेटे हैं। ये कराची पहले भी हमने चलाया था, आगे भी हमने चलाया है। आप लोग इधर हादसाती तौर पे आ गए, तो जो भी बात करें, जो भी आप बोले, सोच समझ के बोलें, सोच समझ कर बात करें। किसके लिए बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। आपको आपकी औकात पीपल्स पार्टी वालों ने याद दिला दी थी कुछ अर्सा पहले, जब आप ज़्यादा उछल रहे थे और मुसल्ला अफराद के साथ जो आपने हमला करा था पोलिंग बूथ्स पे जाके। उसके बाद फिर जिस डील का हिस्सा बन के आपको निकाला गया है, तो आपकी अपनी पार्टी कुछ भी नहीं कर सकी थी आपके लिए। तो आपको बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी पार्टी की क्या हैसियत है, आपके वज़ीर आज़म की क्या हैसियत है, आपके वज़रा की क्या हैसियत है इस पाकिस्तान के अंदर। तो इतना बोले, इतना उछलें जितना आप बर्दाश्त कर सकें। और ये जंग शुरू आपने करी है, इसको ख़त्म हम लोग करेंगे। और शायद आप भूल गए हैं कि आपसे पहले भी काफ़ी लोग आए हैं जिन लोगों ने फजूल किस्म की बकवास की है हमारे लिए, और फिर उनका हशर आप सबके सामने है। तो कोई भी बात करने से पहले भूलिएगा नहीं आप लोग किसके खिलाफ आप लोग बात कर रहे हैं और क्या आप लोग बात कर रहे हैं। आपने देख लिया इससे पहले 14 साल से गवर्नर बैठा हुआ था, जब तक चुप था गवर्नर वो रहा है इस शहर का, इस सूबे का। जब उसकी ज़बान खुली है, जब उसने फजूल बकवास की है, तो 2 हफ्ते नहीं लगे उसको फारिग होने में। और मुझे डर है कि आप समेत आपकी जमात का भी वही हाल ना हो कि हादसाती तौर पे तो आप लोग आ गए हैं और आज जो आप लोग बकवास कर रहे हैं इसी हादसाती तौर पे आप लोगों का ना जाना पड़े। तो जो भी बोले सोच समझ के बोले और ये देख के बोलें कि किसके खिलाफ क्या बात कर रहे हैं, वरना जिसके खिलाफ आपने बोला है तो उसके कारकुन ही आपके लिए काफ़ी है। वो तो लीडर बहुत दूर की चीज़ है, उसके कारकुन जो आपका हाल करेंगे आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। मेरे साथ इधर मौजूद है इंजीनियर उस्मान साहब, ये आपसे बात करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करोड़ों दुरूद हुज़ूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके असहाब पर और उनकी आल पर। गुज़िश्ता कई बरस से हमारे चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब की ये तरबियत थी कि किसी के लीडर के खिलाफ बोलने का मतलब ये है कि आपको रिटर्न में आपके लीडर के लिए जवाब आएगा। तो हम इस बात को मानते हुए कई बरस से तो चल रहे थे, लेकिन बैक टू बैक इस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिसका वजीर आज़म तो मैं नहीं कहूँगा, ये कातिल आज़म, ये माशी दहशतगर्द जिसने कराची का पानी छीना, जिसने 1 लाख नौजवानों को रोजगार देने के लिए कहा, 3 लाख नौजवान और बेरोजगार हो गए, तो टोटल 4 लाख का यहाँ पे जो है वो यूथ भर जा गया। यहाँ पे चूरन बेचता रहा कि यूथ को हम अपनी हुकूमत में ये देंगे। क्या कद्दू दोगे तुम? तुम्हारी जो ये औलादें हैं हराम की, ये हजारों की तादाद में जो पूरे दुनिया में है, पहले तुम इनकी नौकरियां लगवा दो, फिर हमारी लगवा देना। कराची के ऊपर
अगर कराची को तुमने हराम का समझ के 2018 में जीत तो लिया है, हम खामोश बैठ गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जवाब नहीं आता। तुम जलील, बेगैरत और बेशरम इंसान, तुम्हें तुम्हारी औकात में याद दिलाऊं, तुम्हारे ये जो नाम नेहाद जिनको पड़ोसी भी नहीं जानते, ये MNA MPA बन गए हैं, तो मैं इनके MNA MPA जो ये 8 टिच्चे बने हैं, इनके वजीर आजम, इनके लीडर की इनकी औकात बताता चलूं। 1997 में ये छिचोरा आदमी 9 जगह से पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ा। कितनी जगह से? 9 जगह से। आज मैं आपको बताता चलूं, NA 11 से ये इलेक्शन लड़ा, वहां से ये बेइज्जत रुस्वा हुआ, 5000 वोट लिए इसने। NA 18 से इसने इलेक्शन लड़ा, वहां जलील रुस्वा हुआ, 6000 वोट लिए इसने। NA 21 से इसने इलेक्शन लड़ा, वहां जलील और रुस्वा हुआ, 10,000 वोट लिए इसने। NA 35 से इसने इलेक्शन लिया, वहां जलील हुआ, 5800 वोट लिए। NA 53 से इसने इलेक्शन लड़ा, वहां जलील हुआ, 17,000 वोट लिए। NA 94 से इलेक्शन लड़ा, इसने 4000 वोट लिए। NA 95 से इलेक्शन लड़ा, इसने तकरीबन 5000 वोट लिए। इसने कराची से 2 इलेक्शन लड़े, NA 184 और NA 190 पे। NA 190 पे इसको 911 वोट मिले, 184 पे 2000 वोट मिले। आज जो फारूक सत्तार, जिसको कोई पूछता नहीं है, कराची में उसने इसको हराया। आज ये बात करता है वजीर आजम बन गया है, जिसकी छतरी के नीचे तले ये वजीर आजम बना है। ये आखिरी दफा वजीर आजम बना है, और ये अगर वजीर आजम बना है तो ये पंजाब से बना है। कराची में इसको जरूरत नहीं है यहाँ पे इंटरवीन करने की, वरना हम इसकी औकात याद दिला देंगे। मत बोलो हम नून लीग नहीं है कि तुम्हें छोड़ देंगे। यहाँ कराची से तुम्हारे 14 MNA जीते हुए हैं, 23 MPA जीते हुए हैं, इनका हम घरों से निकलना आजाद कर देंगे। तुम समझते क्या हो? तुमने हमें नून लीग समझ के रखा है, तुमने कराची को हराम की औलाद समझ के रखा है कि तुम कराची को ऐसे खा जाओगे। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये जो तुम्हारे बेडरूम पार्टनर हैं, इमरान इस्माइल अली जैदी, ये तो अभी हमारे सामने के बच्चे हैं। अभी हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। तुम बेचते क्या हो हमारे आगे? तुम यहाँ पे 1997 में 9 इलेक्शन हारे हो, और 2018 में तुम जिस तरह जीते हो, ये छिचोरापन नहीं पालो। जब छिचोरे उरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस से अपने काम कर लो, थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस पे काम कर लो। ये कंटेनर में जो तुमने अपनी फुप्पियां नचाई थी 126 दिन, ये जो तुमने अपनी फुप्पियां नचाई थी, तुमने जो मस्जिद रहमतुल आलमीन में कातिल आजम, तुमने इतने सारे जवान रोजे में शहीद किए, तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। मॉडल टाउन पे जब तुम वजीर आजम नहीं थे, हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी, तुमने वहां पे धरने किए थे। आज मस्जिद रहमतुल आलमीन पे जब इतने सारे बच्चे शहीद हुए रोजे में, तुम्हें इसका भी जवाब देना पड़ेगा। कातिल आजम, तुम्हें परफॉर्मेंस, तुम सफीर तो निकाल नहीं पाए, तुम बातें करते हो यहाँ बैठ के। कराची के ऊपर अगर तुमने गंदी आंख से देखा, और ये तुम्हारे 20-25 जो यहाँ पे चेले हैं, और ये सोशल मीडिया पे तनख्वाहों के ऊपर जो लड़के हैं, इनको हम 1 मिनट में सीधा कर देंगे, लेकिन हमारे लीडर की तरबियत नहीं है। मुस्तफा कमाल ने इस शहर में जमहूरियत को बहाल किया है। तुम कैंप भी नहीं लगा सकते थे, तुम पोलिंग एजेंट भी नहीं लगा सकते थे। तुम बातें करते हो इतनी बड़ी बड़ी, लैंड ग्रैबर तुम्हारे साथ हैं। तुमने 2018 के इलेक्शन में 7 अरब रुपए के ऐड चलाए। एक MNA 40 लाख खर्च कर सकता है, एक MPA 20 लाख खर्च कर सकता है। तुम 5 जगह से लड़े, तुमने 7 अरब रुपए के ऐड चलाए। तुमसे कोई पूछने वाला है? तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट्स के आज तक स्टेटमेंट जो है वो जमे नहीं हुए, तुमसे कोई पूछने वाला है? लेकिन ये जब तक चल रहा है, चलने दो। तुम बेइज्जत आदमी हो और बेइज्जत ही रहोगे। अभी मेरे साथ फरहान अंसारी भाई डिस्ट्रिक्ट के सदर मौजूद हैं, ये आपसे बात करेंगे। शुक्रिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी मेरे कुलीग, मेरे दोस्तों ने आपसे बात की। NA 249 इलेक्शन, बहुत सारे लोग बौखलाहट का शिकार हो गए हैं और अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं। बहुत सारे लोगों का इतना बड़ा कद नहीं है जो मेरे लीडर के लिए बात करेंगे, मुस्तफ़ा कमाल के लिए बात करेंगे। ये 2018 नहीं है, ये 2021 है। अगर आज के बाद किसी भी
सियासी जमात ने, नाम निहाद सियासी जमात ने मुस्तफ़ा कमाल के कारकुन पे, पाक सरजमीन पार्टी के कारकुन को हाथ लगाया तो खुदा की कसम उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे। 5 साल हो गए मुस्तफ़ा कमाल भाई की तरबियत है, एक पत्थर नहीं मारा गया, पर NA 249 में लावारिसों जैसा सलूक किया है हमारे साथ। हमारे कारकुनान के सर फाड़े गए हैं, मुस्तफ़ा कमाल के ऑफिस पे फायरिंग की गई है। उसके बावजूद पाक सरजमीन पार्टी के किसी कारकुन ने आपके ऊपर एक पत्थर का रिप्लाई नहीं किया। तुम इतने बड़े बड़े लीडर बनते हो, तुम मुस्तफ़ा कमाल के किरदार के लिए बात करोगे, मुस्तफ़ा कमाल पे बात करोगे, उससे पहले आओ तुम हमसे बात करो। एक अजब सी बात है, बात करो किसी के लिए तकलीफ होती है किसी और को। हमने तो बात की है इमरान इस्माइल साहब से, मुस्तफ़ा कमाल ने बात की थी इमरान इस्माइल के लिए। आए, रमज़ान का महीना है, खुदा की कसम रोज़े की हालत में हूँ, बैठ के बताएं कि वो नहीं आए थे मुस्तफ़ा कमाल के पास मिठाई का डब्बा लेके, वो नहीं मुस्तफ़ा कमाल के तलल्ले कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे कि PTI ज्वाइन करो, इमरान खान साहब को ज्वाइन करो। हमारे पास तो एक काउंसलर भी नहीं है, एक MPA भी नहीं है, एक MNA भी नहीं है। तो आज मैं आपके तवज्जुह से पूछता हूँ, इस कौम को बताएं मुस्तफ़ा कमाल के पास क्या लेने के लिए आए थे, जब हमारे पास एक MNA नहीं है, MPA नहीं है। इमरान इस्माइल साहब, आप मैट्रिक पास आदमी हैं, अगर खुदा की कसम ग्रेजुएशन की शर्त लग जाए ना तो गवर्नर तो दूर की बात, तुम्हें कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं देगा। और तुम बात करते हो मुस्तफ़ा कमाल के किरदार की, तुम ये बताओ तुम्हारे घर के कितने लोग मुतासिर हैं इमरान खान के किरदार की वजह से। मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता इमरान खान के किरदार से मुताल्लिक। इमरान इस्माइल से कभी पूछें कि उसकी फैमिली मेम्बर्स कहाँ कहाँ और कब कब इस्लामाबाद के अंदर मुतासिर हुए हैं। वो बेशरम आज से वजारत लेके गवर्नर ही बैठा हुआ है, ये अपनी माँ बहनें बेचने वाले लोग हैं। ये बात करेंगे मुस्तफ़ा कमाल के किरदार के लिए, औकात नहीं है इनकी मुस्तफ़ा कमाल के किरदार के लिए बात करने के लिए। आए दिन इन्होंने मजाक बना के रखा है, हर रोज इनके MNAs का कोई ना कोई इशू है। कभी असलम खान रोड के ऊपर लड़ाई करता है, कभी इनका असलम खान जाके सदर मार्केट में लड़ाई करता है। इन्होंने कराची के शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल कर दी है। मैं आज इनको इस प्लेटफॉर्म से तंबी कर रहा हूँ, इंसान के बच्चे बनो। और अगर आज के बाद किसी ने भी मुस्तफ़ा कमाल के लिए कोई बात की, नाजेबा अल्फाज भुगते या बात की, तो उसका अंजाम का जिम्मेदार वो खुद होगा। मैं आपकी तवज्जो से, मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट मलिर के प्रेसिडेंट अजीम भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अजीम भाई आएँ और आपसे बात करें। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के तमाम दोस्तों से, तमाम मेरे सीनियर दोस्त मौजूद हैं यहाँ पर, उनको अस्सलाम वालेकुम। बात दरअसल ये है कि मैं बात का आगाज़ करूँगा कराची से ही। और कराची का सबसे बड़ा मसला जो सफाई है, जो कचरा है, और जो कचरे की मुहिम चलाने आए थे, यकीनन हाँ, जिसे आप पहचान गए होंगे, मैं अली ज़ैदी की बात करना चाहता हूँ। वो अली ज़ैदी जिसने इस कौम को 2 साल बेवकूफ़ बना रखा, सिर्फ कचरा ना उठा सके इस शहर कराची से, और कचरा उठाने के नाम पर करोड़ों रुपए फंडिंग जमा की गई, मुखय्यर हजरात से पैसे लिए गए, बैरूनी इमदाद दी गई, वफाकी हुकूमत से फंड लिए गए, NSE को इन्वॉल्व किया गया। उसके बाद भी नताइज ये थे कि गुज्जर नाले की जाली वीडियो पोस्ट करनी पड़ी कि हमने सफाई कर दी है। शर्म आनी चाहिए कि ये हमारे वफाकी वुज़रा हैं, शर्म आनी चाहिए कि ये कराची से मुंतखब हुए हैं, शर्म आनी चाहिए आज बताते हुए कि हमसे तब्दीली के नाम पर वोट लेने वाले 25 MPA और 14 MNA कराची शहर से कचरा ना उठा सके और अपने इत्तेहादियों को अपने आप समेत कराची पे मुसल्लत किया हुआ है। ये वही अली ज़ैदी हैं जिनकी औकात ये है कि पाकिस्तान पहुंचे तो अमेरिका से डिफॉल्ट करके आए, अमेरिका से करोड़ों और अरबों रुपए के गबन किए हैं। जब दुबई पहुंचे तो पता चला कि इमरान खान की करोड़ों और अरबों रुपए की जाली प्रॉपर्टीज को डील करते हैं, जाली प्रॉपर्टीज की टेक केयर करते हैं। इससे आगे जाके पता चला कि खाली प्रॉपर्टी नहीं, वो इमरान खान के नाजायज बच्चों की भी टेक केयर करते हैं।
इसके बाद लोगों को शर्मिंदगी हुई कि किस कैलिबर के लोग हम पे मुसल्लत हो गए हैं, किस कैलिबर के हुक्मरान हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, ये किस लेवल के करप्ट लोग हैं कि एक कंपनी जो पंजाब हुकूमत ने बैन कर दी थी, एक डेवलपर कंपनी थी, उसको अली जैदी ने अपने कमीशन के लिए इमरान खान के साथ नत्थी किया, इमरान खान के साथ चाइना के दौरे पे भेजा, इमरान खान के साथ उसे पिशावर बीआरटी का मंसूबा दिलाया और उस मंसूबे का हाल आपके सामने है। दोस्तों साथियों, बात दरअसल ये है कि बात करने को तो बहुत कुछ है, हम मोहतात कर रहे हैं, हम मोहतात के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये अमन बरकरार रहे, जिस अमन की खातिर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में अमन लाने के लिए एक सेनेटरशिप को ठुकराया था, एक लीडरशिप को ठुकराया था। हम चाहते हैं कि वो अमन कायम और दायम रहे। हम चाहते हैं कि ये हुकूमत में जो बैठे हैं, जो आवाम पर काबिज है, ये हम चाहते हैं कि ये अपनी औकात में रहे। हम चाहते हैं कि ये एक बार अपना किबला दुरुस्त करे और उनका अगर कोई बचा कुचा टाइम है तो वो आवाम की फलाह की तरफ तवज्जो दे। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि आवाम का रिएक्शन आए, जैसा कि आप लोगों ने देखा ये जो NA 249 का इलेक्शन हुआ है, आवाम ने मुस्तरद किया है PTI को, आवाम ने मुस्तरद किया है MQM को। हम चाहते हैं कि ये अपना टाइम अगर पूरा करना चाहते हैं तो इज्जत से करें। और अगर आज के बाद हमारे बाकिरदार लीडर सैयद मुस्तफ़ा कमाल के बारे में बात करने की कोशिश की गई तो आज छोटा सा टेलर है, पूरा पंडोरा बॉक्स खोला जाएगा और बताया जाएगा कि इनके काले कारनामे क्या है। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, इस्लामाबाद से लेकर दुबई और अमेरिका तक के सारे पंडोरा बॉक्स खोले जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये मोहतात रहे, इनके छोटे भी मोहतात रहे, एहतियात करें, वरना मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे साथी हैं पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के अहदेदार आसिफ खटक साहब से कि वो आपसे खातिब हों। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फरहान अंसारी भाई, उस्मान भाई और अजीम भाई ने बात की। मैं इस बात को कंटिन्यू तो नहीं करूँगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा था, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था अली जैदी के साथ, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अली जैदी साहब अपनी औकात में रहें। मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता आपका किरदार, आपके लीडर का किरदार। बदकिस्मती ये है कि जो लोग कौंसलर का इलेक्शन आ गए वो आज कराची से MNA बन के मिनिस्टर बने हुए हैं। ये बरसाती मेंढक जिन्होंने 2013 से पहले कराची का रुख नहीं किया, इनके लिए अल्ताफ़ हुसैन का नाम ही काफ़ी था। ये खौफ के हमारे कराची नहीं आते थे। यहाँ से कौंसलर का इलेक्शन आने के बाद ये कहते हैं कि हम यहाँ के लीडर हैं, बकवास करते हैं। ये बदकिरदार लोग ये मुस्तफ़ा कमाल के बारे में बात करेंगे, इनकी औकात है। ये इमरान इस्माइल में भी कैमरा, ये सामने कैमरे चैनल्स मौजूद हैं, मैं इनको अभी दावत करता हूँ जाए गवर्नर हाउस में जाएँ और अभी भी चेक करें कि इमरान इस्माइल रमज़ान के महीने में नशे में होगा इस टाइम। ये अभी हमने आपके कैरेक्टर के बारे में बात नहीं की। आप हमें मजबूर कर रहे हैं, अपनी औकात में रहें, अपने लीडर को भी समझाएं कि वो जो है सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है, उसकी कोई नहा यहाँ पर कोई वर्त है। ये अभी ये जो हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, इनको चैलेंज करता हूँ कि कराची में जो इनके 14 MNAs हैं, इनके नाम गिन के बताएं, 5 नाम गिन के बताएं, मैं इनको जो बोले मैं हाजिर हूँ इनके सामने। ये कराची जो पाकिस्तान का इकोनॉमी हब है, 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, इसके साथ मजाक किया गया है, इसके साथ फ्रॉड किया गया है। ये बेरूपी है, 2 नंबर डाकू। ये समझते हैं कि हम चुप रहेंगे, अभी हमने कुछ कहा नहीं है, अभी हम कैरेक्टर पे नहीं आए। कैरेक्टर पे आए जो तुमने किराए के घर कराची में लिए मैंने सारे भाग जाओगे यहाँ से, वापस दुबई अमेरिका भाग जाओगे, तो अपनी औकात में रहो। मुस्तफ़ा कमाल एक अमन का दर्स दिया है। मुस्तफ़ा कमाल ने इस शहर के अंदर अमन कायम किया है। हमारे 7 लोग शहीद हुए हैं इस गुलिस्तान को आबाद करने में। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस शहर का अमन तबाह हो। ये लैंड ग्रेबर, ये बत्ताखोर, ये डाकू, ये जो आज कल तक आपको गालियाँ देते थे, आपको ताने देते थे, आज ये आपके जो चहीते बने हुए हैं, हम इनको भी जानते हैं। इनको बोले अपने औकात में रहे। ये हमारा अमन, मुस्तफ़ा भाई का अमन है जो उन्होंने हमें कंट्रोल किया हुआ है, वरना कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है आपके बारे में। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। PTI को ना आग से खेलने का बड़ा शौक है। PTI का ना बीच था, ना PTI का कोई लेन देन था। क्लैश हुआ है पीपल्स पार्टी से, हम लोग उनके दफ्तर के बाहर खड़े हुए, बात उधर चल रही है, मसला इधर अली जैदी साहब के पेट में शुरू हो गया, दर्द उनको शुरू हो गया। उसके अगले दिन अली जैदी साहब और उनकी टीम ने बिला वजह, ना कोई लेना ना देना,
फालतू में इन लोगों ने अपने कारकुनों और अपनी टीम के ज़रिए अली जैदी साहब ने बैनर्स लगवाना शुरू कर दिए कि बल्दिया फैक्ट्री का जो हिसाब है वो मुस्तफ़ा कमाल देगा, उनकी ज़िम्मेदारी है। तो जब उनका लेना देना ही नहीं था, कोई उनसे बात ही नहीं थी उनसे रिलेटेड कोई, तो फालतू में वो इस चीज़ में कूदें और अब उस चीज़ को उनको भुगतना पड़ेगा। एक एक चीज़ का जवाब अली जैदी साहब से लेके इमरान खान से लेके हलीम आदिल शेख को देना पड़ेगा, क्योंकि इस आग में वो लोग कूदे हैं।